हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलैंड। सो इस वाली वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे बाई डायरेक्शनल एलएसटीएम के बारे में। एंड आई थिंक पिछले वीडियो में आप लोगों को समझ आ गया होगा लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एलएसटीएम। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सो एलएसटीएम के अंदर तो हमने ये देखा था बेसिकली, जो मेन उसका काम यही था कि वो बेसिकली क्या करता था, प्रिडिक्ट करता था आपका जो भी पास डेटा को देख के, ठीक है, जो भी नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड होता था उसको प्रिडिक्ट करता था। बट वो लार्ज डिपेंडेंसीज को भी इजी वे में सॉल्व कर देता था, एज वेल एज वो जो भी हमारे पास वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होती थी उसको भी सॉल्व कर देता था, जो हमारे पे आरएनएन में आती थी। राइट। मतलब ये हमारा था बेसिकली एलएसटीएम, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, जहाँ पे वो दो स्टेट्स होती थी और हमारे पास तीन इनपुट गेट होते थे, इनपुट, फॉरगेट एंड आउटपुट। सो जो हमारे पास बाई डायरेक्शनल एलएसटीएम होता है, ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली दोनों डायरेक्शन में होगा, मतलब वो फॉरवर्ड भी होगा बैकवर्ड भी होगा। क्योंकि एलएसटीएम में तो आपने देखा आइदर वो कर सकता था या तो अगर वो फॉरवर्ड कर रहा है मीन्स राइट, या वो बैकवर्ड करेगा, मतलब एक समय पे एक ही करता था। बट बाई डायरेक्शन में क्या होता है बेसिकली, वो साइमल्टेनियसली करता है, दोनों एक साथ करता है। अगर मैं एलएसटीएम की बात करूं तो जस्ट लेट सपोज उसको नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड प्रिडिक्ट करना, तो उसको प्रीवियस पता होना चाहिए, राइट। प्रीवियस वर्ड्स क्या आते हैं या फिर सीक्वेंस में। लेकिन एलएसटीएम में, बाई डायरेक्शन एलएसटीएम में क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। काफी ज्यादा इजी है गाइस ये भी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, आप इसको एक बार रीड करते हैं तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। तो देखो, बाई डायरेक्शनल लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी network are a type of recurrent neural network architecture that can capture dependency from both past and future context, right। अब देखो, आप दोनों जो भी हमारे दोनों context होते हैं, राइट, either future या फिर past, तो दोनों से कर सकते हो। So this is particularly useful for a task where the context from both direction is important। जब दोनों डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि बैकवर्ड में भी फॉरवर्ड में, तब हम यूज करते हैं बाई डायरेक्शनल। क्योंकि एलएसटीएम में तो आपने देखा कि आप पास्ट वाला ले रहे हो, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो फ्यूचर वाले को, इस तरह से आप, ठीक है, जो भी नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड था। सो बट इन अ स्टैंडर्ड एलएसटीएम वही बता रहे हैं यहाँ पे, नेटवर्क प्रोसेस द इनपुट सीक्वेंस इन अ सिंगल डायरेक्शन। वहाँ पे एक ही डायरेक्शन में होता था, या तो आप कर सकते हो स्टार्ट टू द एंड, ठीक है, या एंड से स्टार्ट पे जा सकते हो। मतलब स्टार्टिंग से एंड पे जा रहे मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, अगर एंड से स्टार्टिंग में आ रहे मीन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दिस मीन्स दैट एट ईच टाइम स्टेप द एलएसटीएम कैन ओनली कंसिडर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट, आइदर या तो पास्ट से ले सकता है या फ्यूचर से। अगर फ्यूचर इन द सेंस, अगर रिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपकी मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। बट यहाँ पे क्या होता है, बाई डायरेक्शन में दोनों करता है साइमल्टेनियसली, राइट। क्लियर। सो बाई एलएसटीएम एड्रेस दिस बाय कंबाइनिंग टू एलएसटीएम। यानी कि हम बोल सकते हैं जो बाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेसिकली, वो कंबाइन कर रहा है दो एलएसटीएम को। एक, वन डेट प्रोसेस द सीक्वेंस फॉरवर्ड, एक तो सीक्वेंस जो भी हमारी प्रोसेस कर रही है सीक्वेंस, जो वर्ड का सीक्वेंस होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक करिए हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस। क्लियर। देखो बहुत इजी है, राइट। सो बाय डूइंग दिस द नेटवर्क कैन टेक इनटू अकाउंट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ डायरेक्शन एट ईच स्टेप एंड लीडिंग टू अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। तो बहुत इजी वे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। अब जैसे देखो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया नेम एंटिटी रिकॉग्निशन वाला, जहाँ पे बेसिकली एक यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है जॉन लिव्स इन न्यूयॉर्क। तो नेम क्या होगा यहाँ पे, जॉन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, न्यूयॉर्क। तो मेरे को ये पता लगाना है। तो लेट्स सपोज मैं अगर इसको बाई डायरेक्शन एलिसियम से कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं सिंपल एलिसियम से करूंगा, यानी कि मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, तो वो जोन को तो रिकॉग्नाइज कर लेगा अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट बैकवर्ड में क्या करेगा, न्यूयॉर्क को करेगा, लेकिन जोन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग बाई एलिसियम से, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली करता है। अब देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जॉन लिव्स इन न्यूयॉर्क, राइट। स्टेप बैकवर्ड में न्यूयॉर्क, न्यू इन लिव्स जॉन, राइट। तो आउटपुट अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो दोनों की आउटपुट, तो देख सकते हो फॉरवर्ड में कहते हैं जॉन लिव्स इन न्यूयॉर्क, और यहाँ पे बैकवर्ड में देख सकते हो आप जॉन लिव्स इन न्यूयॉर्क। ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, राइट, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, बैकवर्ड, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। तो आप देख सकते हो दोनों को बहुत इजी वे में नेम एंटिटी रिकॉग्नाइज कर लेगा, चाहे फॉरवर्ड से कर लो चाहे बैकवर्ड से कर लो, क्योंकि दोनों यहाँ पे एक जैसे ही करता है, ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो इजी वे में रिकॉग्नाइज कर लेगा जॉन एज अ नेम एंड न्यूयॉर्क एज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बाई एलएसटीएम, ठीक है, जो कि दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, डिफरेंसेस को कैप्चर करता है बेसिकली, जो भी हमारा कंटेक्स्ट होता है ठीक है, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। लेकिन जो हमारा सिंपल एलएसटीएम था, वो एक समय भी एक ही कर सकता है, तो पास्ट का कर सकता है या फ्यूचर का कर सकता है। मीन्स पास्ट मीन्स अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और
बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो इट मीन्स वो फ्यूचर वाला। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल था गाइज काफ़ी। तो देखेंगे इसके बारे में, इसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के साथ ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। एंड आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको ये गिटहब पे मिल जाएंगे। डे वाइज नोट आपको पता ही है, मैं गिटहब का लिंक भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डे 11 था ये बेसिकली हमारा एनएलपी का, जहाँ पे आप नोट्स भी देख सकते हो, मैंने नोट्स अपलोड कर दिए। ठीक है। सो आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।